साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हुनर यानी कौशल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर छुपा होता है। ज़रूरत है उसको बाहर निकालने की, देश, समाज और अपने विकास के लिए इस्तेमाल करने की। ऐसी ही योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रूप में आपके लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, लड़कियों को तरह तरह के कौशल के विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। चाहे वो मैकेनिकल की ट्रेनिंग हो, चाहे वो डेयरी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो नर्सिंग की ट्रेनिंग हो, ये ट्रेनिंग दे करके जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सक्षम बनाया जा रहा है। और इसके लिए खास तौर पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसको हम खुला विद्यालय भी कहते हैं, मुक्त विद्यालय भी कहते हैं, वो इस प्रकार की योजना लेकर आया है कि इन जो युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका सर्टिफिकेट वो देंगे। क्योंकि अगर आपको कहीं नौकरी प्राप्त करनी है, उसके लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो ये आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना कौशल विकास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी और जानते हैं कौशल विकास की जो योजना है वो किस प्रकार से आपके लिए, गाँव के लिए, युवाओं के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसे ना चोर चुरा सकता है और ना भाई बंटवारा कर सकता है। यानी ज्ञानी को अपने ज्ञान पर पूरा अधिकार होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर ज्ञानी व्यक्ति कामयाब भी हो। कामयाबी के लिए ज्ञान के साथ साथ हुनर का होना भी जरूरी है। अगर हुनर है तो कोई भी इंसान कहीं भी 2 जून की रोटी आराम से कमा सकता है। और अगर हुनर को तराश कर पैना बना दिया जाए तो कहने ही क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अच्छी तरह समझा है। उन्होंने देश के नौजवान हाथों को हुनरमंद बनाने की ठानी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अलग अलग क्षेत्र में काम करने के इच्छुक नौजवानों को कुशल बना रही है। इसका उद्देश्य भी भारतीय युवा शक्ति को उद्योग के अनुरूप कौशल का प्रशिक्षण देना है, ताकि वे बेहतर जिंदगी जी सके। कृषि और ग्रामीण इलाकों के लिए भी कौशल विकास का काम तेजी से हो रहा है। हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं हैं जो गांव में कौशल भारत के सपने को साकार करने में लगी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पाबल विज्ञान आश्रम भी ऐसी ही संस्था है। यहाँ डिप्लोमा इन बेसिक रूरल ट्रेनिंग के तहत कौशल विकास के कई कोर्स कराए जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे गाँवों में बहुत सी समस्या है और हमें ये भी लगता है कि हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए एक संधि है, हमारे लिए एक कि जिस अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लोगों को सेवा देने के लिए, उसके ऊपर उद्योग करने के लिए। तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे गांव में ढूंढें और उसको व्यवसाय में कैसे कन्वर्ट करें, ये बच्चों को हम सिखाते हैं। तो ये सिखाना विज्ञान आश्रम का हमारा मूल काम है। NIOS के साथ में हमने इसके लिए करिकुलम डेवलप किया हुआ है। बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उसकी किताबें, उसका एग्ज़ाम सिस्टम, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की मदद से हमने तैयार किया हुआ है। पाबल के इस विज्ञान आश्रम में कुल 4 तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें हमारा स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन, ग्रामीण अभियांत्रिकी और गृह परिवेश शामिल है। हमारा स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य की छोटी छोटी बातों के अलावा खून की जांच करना और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के गुण सिखाए जा रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहती है। कोर्स करने के बाद इन नौजवानों के पास रोजगार के अवसर तो होंगे ही, लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। मेनली हमारे यहाँ DBRT नाम का कोर्स चलता है जो कि NIOS का है। तो उसमें से हम मेनली 4 सेक्शंस है कि जो DBRT कोर्स है, डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी, इसमें मेनली 4 सेक्शन सिखाया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन है रूरल इंजीनियरिंग, सेकंड सेक्शन जो है एनर्जी एनवायरनमेंट, थर्ड सेक्शन है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फोर्थ सेक्शन है अवर हेल्थ। इन चारों सेक्शन में बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग इन मेथड से सिखाया जाता है। रूरल इंजीनियरिंग में बच्चों को कारपेंट्री, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन का ये पूरा काम सिखाया जाता है और उसमें बच्चे प्रैक्टिकली काम करते हैं। यहाँ सेकंड सेक्शन जो है जो
एनर्जी एनवायरनमेंट, तो उसमें बच्चों इलेक्ट्रिकल के बारे में सब कुछ सीखते। और जैसे कि डंपी लेवल, घर की लाइट फिटिंग्स है, मोटर रिवाइंडिंग है, ये सीखते। और उसके अलावा भी बच्चे बायोगैस है, जैसे कि गोबर गैस का भी बच्चे सीखते। प्लेंटेबल सर्वे, डंपी लेवल सर्वे, ये चीज़ भी सिखाया जाता है। थर्ड सेक्शन जो है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, उसमें बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जो भी नया नया टेक्नोलॉजीज आ रही है अभी, तो वो सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हाइड्रोपोनिक एक टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जैसे कि बच्चे अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखने के बाद क्या हो जाता है कि वो छोड़ना नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज अगर अभी हमने देखा कि हाइड्रोपोनिक का बच्चों ने पूरा बनाया और वो गाय को खिलाया, काम यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, काम उससे आगे चलता है फिर कि उस गाय ने कैसा दूध दिया और उस दूध की क्या परसेंटेज है, मतलब उस दूध की फैट कैसी है, उस दूध में और घटक कैसे है, तो वो अगर बच्चे मेजर करते हैं और बच्चों को वो पूरा सिखाया जाता है। और चौथा सेक्शन है जो कि फूड प्रोसेसिंग, आवर हेल्थ, तो उसमें हेल्थ के बारे में बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाता है कि हमारी खुद की स्वच्छता कैसे रखनी है। और दूसरा कि बाकी की ये जो है कि जैसे कि प्रोसेसिंग का भी उसमें सिखाते हैं हम लोग, जैसे कि जाम, जेली, चिक्की, नानकेट, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट, तो ये भी बच्चों को सिखाया जाता था। ग्रामीण अभियांत्रिकी और कृषि एवं पशुपालन भी इस आश्रम में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। ग्रामीण अभियांत्रिकी के तहत छात्रों को लकड़ी का काम यानी कारपेंटर, वेल्डिंग, मोटर रिवाइंडिंग और बिजली का काम यानी इलेक्ट्रिशियन बनाने के गुण सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ छात्र डिजिटल फैब्रिकेशन का काम भी सीख रहे हैं। खास बात ये है कि आश्रम में इन तमाम कामों की पढ़ाई के साथ साथ परीक्षण भी दिया जाता है, ताकि छात्रों को इन काम का ज्ञान तो हो ही, साथ में उन्हें वो काम करना भी आ जाए। कृषि और पशुपालन के तहत बागवानी और मिट्टी की जांच का काम सिखाया जा रहा है। बागवानी फसलें मुनाफे का सौदा है और इनमें अच्छी संभावनाएं हैं, तो मिट्टी की जांच का काम सीखकर छात्र मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम में भागीदार बन सकेंगे और उन्हें रोजगार पाना आसान होगा। पशुपालन के तहत आश्रम में गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि गृह परिवेश के तहत खाद्य प्रसंस्करण और पाक कला सिखाई जा रही है। यह पाठ्यक्रम हम अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से चलाते हैं और इन अध्ययन केंद्रों में इन कोर्सेज को पूरा में प्रशिक्षण पाने की भरपूर कोर्सेज को करने के लिए योग्य और कुशल शिक्षक रहते हैं। और इसलिए ये जो हमारे कोर्सेज हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हमारे लगभग 1500 अध्ययन केंद्र हैं और इनको हम अपने रीजनल सेंटर्स और सब रीजनल सेंटर के माध्यम से सहयोग देते हैं। तो हमारे पास लगभग प्रतिवर्ष 32,000 स्टूडेंट्स आते हैं जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं और इसको करने के बाद यहाँ पे अपने अध्ययन केंद्र में इनके संबंधित कौशल विकास के उपरांत वह जगह जगह वो रोज़गार भी पाते हैं और अपना रोज़गार खुद उत्पन्न करते हैं। अभी ITI का हमारे साथ MOU साइन हुआ है। जो ITI में जो बच्चे पास होते हैं 3 सब्जेक्ट, वहाँ से उनका ITI का 2 सब्जेक्ट हमारे से पास करेगा तो उसको एकेडमिक का मिलेगा, एकेडमिक फील्ड का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो कहीं भी उसको फ़ायदा होगा। जब एकेडमिक में उसने एकेडमिक कोर्स भी उसको 12th पास हो जाएगा तो वोकेशनल का भी एक फ़ायदा मिलेगा उसके लिए। बहुत से लोग जन्मजात हुनरमंद होते हैं, लेकिन अच्छा प्रशिक्षण और सही जानकारी ना होने की वजह से उनका हुनर बेकार चला जाता है। जरूरी है ऐसे हुनर को निखारना ताकि वह अपने परिवार और समाज दोनों के काम आ सके। विज्ञान आश्रम बरसों से यही काम करता आ रहा है। यहाँ से परीक्षण प्राप्त कितने ही छात्र देश सेवा में लगे हैं। मैंने विज्ञान आश्रम में 4 सेक्शन का ट्रेनिंग लिया था। उसमें से खेती पशुपालन, गृह आरोग्य, ऊर्जा पर्यावरण और अभियांत्रिकी, और साथ में मैंने NIOS का एग्ज़ाम भी दिया था। तो उसमें से मैंने 2 सेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया, एक अभियांत्रिकी और दूसरा खेती पशुपालन। तो खेती पशुपालन में मेरे पास अभी 8 गायें हैं। 8 गायों की तरफ से मैं अपना हर दिन दूध निकालता हूँ। कम से कम दिन में 22 या 25 लीटर दूध निकलता है। तो उस दूध से जो मेरे को इनकम मिलती है उसमें से मैं हर दिन अपना गुजारा करता हूँ
और मेरा दूध आसपास इधर इलाके में बेचा जाता है। और फैब्रिकेशन का कभी कभी मैं मतलब दिन में अभी फैब्रिकेशन का काम करता हूँ। मैंने ये दुकान चालू किया तो 1.5 साल हुआ है। मेरा एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर हूँ मैं, मगर मेरे को ये ज़्यादा पसंद था काम, इसलिए पाबल में विज्ञान आश्रम में 3 महीने का कोर्स है फैब्रिकेशन का, मैंने वो किया। और उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए उधर ही 1 साल का मैंने काम किया है विज्ञान आश्रम में। और अभी ये दुकान चालू किया तो 1.5 साल हुए। मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है और इधर सपोर्ट भी बढ़िया मिल रहा है, काम भी बहुत है, काम के अलावा पैसा भी बढ़िया मिल रहा है और अच्छा चल रहा है हमारा। मैं विज्ञान आश्रम में 2012 में सीखा हूँ। NIU का एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ। मैंने ये फैब्रिकेशन का काम करते हुए वहाँ पे फैब्रिकेशन का कोर्स किया हूँ। और बाद में मैंने 6-7 महीने के बाद मैंने दूसरे के पास भी हाथ के नीचे सीख के अपना खुद का वर्कशॉप खोला हूँ। खुद का वर्कशॉप खोले बाद मेरे को अच्छा चल रहा है, घरदार सब अच्छा चल रहा है अभी। आपको ये भी बता दें कि विज्ञान आश्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत काम करता है और इसे गुरुकुल संस्थाओं का आधुनिक रूप कहा जाता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में फिलहाल 27 लाख से भी अधिक शिक्षार्थी नामांकित हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय माना गया है। ये राष्ट्रमंडल देशों के साथ साथ कुछ विकासशील और विकसित देशों में खासा लोकप्रिय है। शर्मा जी, हमने अपनी टीम के साथ दौरा किया महाराष्ट्र का और दिल्ली में भी। जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो कौशल विकास का काम सीख रहे हैं। पूरे देश की क्या स्थिति है, हमारे युवाओं को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि कौशल विकास के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है और केवल शिक्षा का सर्टिफिकेशन करके कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा 10 साल से ऊपर के हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास करें, कोई ना कोई हुनर सीखें। तो आपने जिन केंद्रों का दौरा किया है, आप पाए होंगे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। देश की आबादी का लगभग 4% दिव्यांगों का है और अगर इनको हम पीछे छोड़ दें तो देश कैसे विकास कर सकता है। तो हमारा प्रयास है कि जो दिव्यांग हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको ऐसे हुनर में हम लोग लगाएं जहां सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो देख नहीं सकते हैं उनको ऐसा कौशल विकास कराएं जिसके माध्यम से वो अपने मदद तो कर सकते हैं लेकिन उनमें देखने की जरूरत नहीं। जैसे किसी भी काउंटर पर बैठ करके लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और खेती बाड़ी से जुड़े हुए बच्चों को क्यों हम शहरों में ला करके 10वीं 12वीं करने का प्रयास करें, हम उनको क्यों नहीं खेती से जोड़ें। यही प्रयास हमारे संस्थान का है, विद्यालय शिक्षा संस्थान, ताकि ये बच्चे अपने ही परिवेश में रह करके और पढ़ाई भी करें और उसी हुनर से जुड़े रहें जिसके माध्यम से वो अपना जीवन चला सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। तो जैसा आपने पाया कि खेती से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको हम खेती के काम में लगाते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन कैसे हो, गो पालन कैसे हो, खेती कैसे किया जाए, अच्छी खेती का क्या मतलब है, दवा कितना डाला जाए, तो इसकी पढ़ाई कराते हैं। और ये वैसा ही है जैसे कि भूगोल पढ़ना है या अर्थशास्त्र पढ़ना है। उसी तरह से हम उन बच्चों को जो बोल नहीं सकते हैं, जिनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं, उनको हम उन हुनर से जोड़ते हैं जिसमें कि उनको मन लगता है, काम करते हैं। अच्छे पेंटिंग कर सकते हैं, ये अच्छा डांस कर सकते हैं, ये तो उसी में हम इनको लगाते हैं। तो हमारे संस्थान का ये मकसद है और यही इस संस्थान की उपादेयता है कि हम इन बच्चों को उन विषयों से जोड़ें जिनमें इनका मन लगता है और उसके माध्यम से ये अपना जीवन चला सकते हैं, अपने परिवार का जीवन चला सकते हैं और देश के विकास में भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके युवा हाथों में भी हुनर है और आप जिंदगी में कुछ करने का सपना पाल रहे हैं तो पाबल का विज्ञान आश्रम आपके लिए एकदम सही जगह है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ
नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ ही आइए चलते चलते आपको बता दें कल के कार्यक्रमों की एक झलक। कल आपको हमेशा की भांति जो हमारी खबरें खेती की, मंडी भाव की जानकारी तो रहेगी ही, लेकिन साथ में विशेष तौर पर आपके लिए हम लेकर आएंगे चिट्ठी पत्री कार्यक्रम, जिसमें हम दिलवाते हैं विशेषज्ञों से आपके पत्रों के जवाब। और इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि तरह तरह की जानकारियों से रचा बसा हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और उम्मीद है अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।